Hi kids, today we are here to take up the lecture number 6. Fine. Of determinant. As I told you in the last class also कि हर रोज कोशिश करनी है जो 7 प्रॉपर्टीज है उसको 2-3 बार रिपीट करना है और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसमें क्वेश्चंस लिख के करने हैं प्रैक्टिस. जितना आप लिखेंगे उतने बेटर हो जाएंगे. इसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन 4 नंबर का बोर्ड में आता है. कम से कम एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर बोर्ड में आएगा. ठीक है ना. स्टार्टिंग अप विद क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 शुरू कर रहे हैं. ध्यान से देखें इसको. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.2. नाउ दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव. यहां पे ये क्वेश्चन क्या कहता है. ये कहता है दिस इज व्हाट -a² ab ac. This comes out to be what we have BA minus B² BC. Next we have what CA CB minus C². ठीक है. This is what I get. ठीक है. और हमें प्रूफ क्या करना है. I have to prove it. This is equal to 4a² b² c². कई बार इन क्वेश्चनों में ये भी पूछा जाता है प्रूव दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. प्रूव दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चारों का स्क्वायर हो रहा है तो इट इज अ perfect square. ठीक है ना. see this one how we proceed. हम आगे चलते कैसे. I am considering this as what left hand side. ठीक है ना. What I'll do, I can take out A common from R1, B common from R2, C common from R3. या मैं इस पे क्या कर सकता हूँ. A common from C1, B common from C2, C common from C3. Now what I'll take up, taking A comma B comma C common from R1, R2 and R3 रिस्पेक्टिवली. ठीक है. अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास बाहर क्या आएगा A B C. पहली रो में से कॉमन क्या निकला A, तो ये क्या आएगा -A B C. दूसरे में से क्या निकला B, क्या आएगा A minus B C. तीसरे में से कॉमन क्या निकला. दैट इज व्हाट वी हैव C, दैट इज A B minus C. ठीक है ना. टू डू इट फर्दर अगेन हम क्या करेंगे, दोबारा भी कॉमन ले सकते हैं बट अननेसेसरी स्टेप बढ़ जाएंगे, हमारे कोई फायदा नहीं उसका. ठीक है. हम यहाँ पे क्या लेते हैं R2 टेंड्स टू R2 plus R1, R3 टेंड्स टू व्हाट आई हैव R3 plus R1. ठीक है. अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये क्या आता है A B C. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव. ये मेरे पास क्या आएगा -A 0 0. दिस इज व्हाट वी गेट B 0 to B. This is what we have C to C and this is 0. ठीक है. Now what I get from here, expanding along C1, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो, इसमें सबसे ज्यादा जीरो है, इसमें है या कॉलम रो 3 में है. आप कॉलम 1 से एक्सपैंड कर सकते हो, रो 2 से कर सकते हो, रो 3 से कर सकते हो, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जीरो है. ठीक है. नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास ये क्या आता है. दिस इज इक्वल टू A B C इनटू -A, बाकी क्या बचेगा, दैट इज 0 2C 2B एंड 0. ठीक है. 0 into anything is 0. लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. Now what I get from here, further मेरे पास ये क्या आता है. This comes out to be what -A² BC. अगर आप इसको देखोगे 0 0 -4BC. If you multiply, you will get it what we have 4A² B² C² is my answer. I hope this is clear to everybody. Now let's move on to the question number 8 का फर्स्ट पार्ट. हम क्या लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट. ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे. देखिए ध्यान से केयरफुली. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव. दिस इज 1 1 1. ये क्या है A B C. This is what A² B² C². ठीक है. I have to prove it what, मेरे को क्या प्रूव करना है, A minus B B minus C C minus A प्रूव करना है. ठीक है. तो हम इसी को क्या कंसिडर करके चलते हैं, लेट इट बी. इसको हम क्या लेते हैं, दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड. हम इसको लेते हैं.
लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आएगा, व्हाट आई डू इट। अब अगर आपको ध्यान हो, मैंने पिछले दोनों लेक्चर्स में आपको बोला था कि अगर मेरे पास 1 1 1 आ जाता है, डिटरमिनेंट में 1 1 1 आ जाता है, वो सबसे आसान क्वेश्चन हो जाता है। वो कैसे, क्योंकि ये 3 1 है, 3 में से 2 को 0 बनाना है। 0 कैसे बनाएंगे, 0 कैसे बनाएंगे, व्हाट वी टेक अप इन दिस केस, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा करता हूं तो दिस गिव्स मी व्हाट आई हैव 1 0 0 A B minus A, this is C minus A, this is A square B square minus A square, this is C square minus A square, that's what I have. ठीक है, now what I'll do further, हम क्या लेते हैं, taking B minus A and C minus A common from R2 and R3। क्या करा मैंने, B माइनस ए और C माइनस ए क्या लिया, कॉमन लिया फ्रॉम R1 एंड R2 एंड R3। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास यहाँ क्या बचता है, B माइनस ए, ये क्या आ गया C माइनस ए, ये क्या बचेगा 1 0 0, दिस इज A 1 1, दिस इज A स्क्वायर B प्लस A एंड दिस इज व्हाट वी हैव C प्लस A। नाउ व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, यहां से मेरे पास क्या आएगा, एक्सपेंडिंग अलोंग, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रो कॉलम 1 में है, expanding along C1। अगर मैं C1 के along इसको expand करता हूं तो what I get from here, I'm just writing down this place, यहां पे लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, ये क्या आएगा B minus A, this is C minus A, 1 into क्या बचेगा 1 1 B plus A and this is C plus A। ठीक है, जिसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, B माइनस ए C माइनस ए, दिस इज C प्लस A माइनस B माइनस A से A गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, टेक आउट माइनस साइन कॉमन, तो ये क्या आएगा A माइनस B, यहां से भी क्या करेंगे माइनस, इसमें से ये C माइनस B था, इसमें से भी लोगे तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या आया B माइनस C, सॉरी, दिस इज व्हाट B माइनस C, this is what we have it up as C minus A, that's what we get। ठीक है, this is what my final answer, that is your right hand side, hence okay। now coming down to the next one, इसी का second part almost similar है, इसका second part almost similar to this one। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। just see this one, ध्यान से देखना इसको carefully। now यहां पे मेरे पास क्या आता है, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट सेज इट यू व्हाट, दिस इज वी हैव इट अप एज 1 1 1, दिस इज A B C, दिस इज A क्यूब B क्यूब C क्यूब। ठीक है, नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, यहां से क्या था, दिस इज इक्वल टू व्हाट A माइनस B B माइनस C C माइनस A इनटू A प्लस B प्लस C। ठीक है, अब यहां से फिर से देखना, रो 1 में 3 1 है, रो 1 में 3 1 है, 3 में से 2 को 0 बना सकते हैं, वो कैसे, अब रो के 0 कैसे बनते हैं, दैट इज व्हाट वी टेक अप, इसको प्रूव ये करना है, जस्ट रबिंग इट ऑफ। ठीक है, नाउ आई विल टेक अप दिस वन एज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, मेरे पास यहां पे क्या आता है, कैसे लेते हैं, दैट इज C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास यहां पे क्या आता है, दिस इज 1 0 0, दिस इज A B minus A C minus A, this is A cube, this is what we have B cube minus A cube, this is C cube minus A cube। ठीक है, are you clear with this, सबको ही क्लियर है। now taking B minus A and C minus A common from C2 and C3, अगर मैं C2 और C3 में से इसको कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज B minus A, this is C minus A, this comes out to be what 1 A cube, this comes out to be 1, ये क्या, सॉरी नॉट 1, this is 0, this is 0, ये तो कॉमन आ गया तो ये क्या आएगा, दैट कम्स आउट टू बी 1। अब ये B क्यूब माइनस A क्यूब का फॉर्मूला बनेगा जिसमें से B माइनस A कॉमन आ गया, बचा क्या, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AB। नेक्स्ट इज 0 1
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, नाउ व्हाट आई डू, अब यहां पे चाहो तो इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हो। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, अगर मैं ऐसा करता हूं, दिस गिव्स अस b माइनस ए c माइनस ए, दिस इज 1, ये क्या आता है, दिस कम्स आउट टू बी 1 1, दिस इज b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab, दिस इज c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ac। ठीक है, नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, फर्दर मेरे पास आगे क्या आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी है b minus a, this is c minus a, this comes out to be what we have, this into this, ठीक है, which comes out to be what we get, c square plus a square plus ac minus this into this, what I get from here, minus b square minus a square minus ab, a square से a square गया, this comes out to be what we have, b minus a, this is c minus a, this is c square minus b square plus ac minus ab। Now what I get from here, मेरे पास यहाँ पे क्या आया, ध्यान से देखना, इसको मैंने अभी कोई चेंज नहीं करा, c minus a। ठीक है, अब इस पूरे में से I'll take out c minus b कॉमन, क्या लूंगा, तो बचेगा क्या, इसकी जगह आएगा c plus b, c plus b, इसकी जगह क्या आएगा c plus b, और इसकी जगह क्या आ जाएगा प्लस a, क्योंकि मैंने c minus b कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसको अगर मैं माइनस कर, ये इंटरचेंज करता हूँ, दिस इज a माइनस बी, इसको लिखता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ b माइनस सी, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या है c माइनस a, दिस इज व्हाट a प्लस b प्लस सी, दैट इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, सो देखिए, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज द वे वी प्रोसीड। 3 1 थे, 3 को 0 बनाया। ठीक है, इसी के साथ का एक और क्वेश्चन भी है, एक और क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल यही, ये लिखते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, बाकी सारी कहानी सेम है। ठीक है, देखिए अब इसको भी कैसे सॉल्व करें, ऑलमोस्ट सेम वे आई प्रोसीडर, दोबारा वैसे ही चलूंगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब दोबारा मैंने यहाँ पे क्या किया, b माइनस ए सी माइनस ए कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 1 की जगह ये क्या आएगा, b प्लस ए सी प्लस ए। अब आप चाहो तो यहां से एक्सपैंड भी कर सकते हो, या थोड़ा सा स्मार्टली चलोगे, थोड़ा सा स्मार्टली और चलोगे तो इसको एक और स्टेप चलो, जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैलकुलेशन कैसे इजी हो जाएगी, ध्यान से देखना, आई हैव c3 टेंड्स टू c3 माइनस c2, c3 टेंड्स टू c3 माइनस c2। नाउ व्हाट आई टेक अप, दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्लीज टेक इट। ठीक है, नाउ दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, b माइनस a, दिस इज c माइनस a, अब मैंने c3 माइनस c2 क्या दिया है, 1 a क्यूब, दिस इज 0 b प्लस a, दिस इज b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab, दिस इज 0, दिस इज c माइनस b, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या, प्लस व्हाट वी गेट ac माइनस ab, दैट्स व्हाट आई हैव। ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस? अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई टेक आउट c माइनस b कॉमन फ्रॉम c3, c माइनस b कॉमन फ्रॉम c3। नाउ व्हाट आई डू, आई टेक अप हियर, यहाँ पे इसको लिखते हैं, टेकिंग, ध्यान से देखना बच्चे प्लीज केयरफुली, थोड़ा सा बड़ा है। नाउ टेकिंग c माइनस b कॉमन फ्रॉम कहां से कॉमन लेने हैं, दैट इज व्हाट, c3 से इसको मैंने कॉमन लिया। अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं तो ये क्या आएगा, दिस गिव्स अस b माइनस a, दिस इज c माइनस a, this is c minus b. Now what I'll get from here, this comes out to be what I have, 1 a cube, this is 0 b plus a, this is what we have, b square plus a square plus ab। ठीक है, now what I get from here, this is what we get, 0, this is 1, this is ये क्या बचेगा, c plus b plus a। ठीक है, now what I do, I again expand it along R1, expanding along R1। अगर मैं इसको R1 से expand करता हूं तो this is b minus a, this is c minus a,
दिस इज सी माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या आता है 1 इंटू क्या बचेगा b प्लस ए, जीरो, सॉरी नॉट जीरो, इट इज 1, क्योंकि मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव किया। दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इज व्हाट आई राइट डाउन। थोड़ा सा इसको स्मार्टली लिखते हैं, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखें, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस बी है, स्मार्टली अगर आप इसको चलेंगे तो ए प्लस बी है, तो ये क्या हुआ b माइनस ए, दिस इज c माइनस ए, दिस इज c माइनस बी, a प्लस बी क्या बन जाएगा, दैट मेक इट व्हाट a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर c इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, दिस इज b माइनस ए, चाहो तो यहाँ पे भी इसको खत्म कर सकते हो इस काम को, ये फिर से माइनस लोगे, ये क्या आएगा a माइनस बी, इसको क्या कर दोगे b माइनस सी, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दिस इज c माइनस ए, दिस गिव्स अस व्हाट वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ac प्लस bc माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab, b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, 2ab माइनस ab विल मेक इट व्हाट ab। तो ये मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे, दिस विल कम आउट टू बी व्हाट वी हैव a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, ये क्या बन जाएगा ab, क्योंकि ये दोनों कटे तो ये 2 कट गया और ये कट गया, ठीक है। ab प्लस bc प्लस c, दैट्स व्हाट वी हैव, ठीक है। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, बट इसी तरह का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। अब हम उसको देखते हैं, हाउ वी सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। दैट्स द क्वेश्चन नंबर 9, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ ए बी और बी सी की जगह दूसरे नंबर्स हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर, बट अगेन सेइंग यू कि छोटा छोटा सा चेंज है, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए वो क्वेश्चन कैसा है ना, ध्यान से देखिए प्लीज। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास क्या है, दिस इज x square yz, this is x square yz, this is what we had y square zx, this comes out to be what we have z square, this is xy, this is what I get, ठीक है। Are you clear with this? देखिए ध्यान से, इसको बड़े ध्यान से व्यू करना प्लीज केयरफुली। हम थोड़ा सा स्मार्टली चलेंगे तो हम क्या करते हैं, मैं आपको सिर्फ पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसको हम पहले वाले क्वेश्चन तक कैसे ले जा सकते हैं, हम कैसे ले जाते हैं ध्यान से, सिर्फ नॉट राइटिंग एनीथिंग, सिर्फ बेसिक आई एम ब्रीफिंग इट टू यू। मैं क्या करता हूं, r1 r2 और r3 को xyz से मल्टीप्लाई, r1 टेंड्स टू x टाइम्स ऑफ r1, r2 टेंड्स टू y टाइम्स ऑफ r2, r3 टेंड्स टू z टाइम्स ऑफ r3, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो नीचे क्या आ जाएगा 1/xyz, और ये क्या बच जाएगा x square x cube, and this is xyz, this is what we have y square y cube, this is what we get xyz, this is z square z cube, this comes out to be what we have again as xyz। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, I'll take out xyz common from रो 3 से xyz कॉमन निकाल लूंगा। अगर मैं वो xyz कॉमन निकालता हूँ रो 3 से, ये दोनों कट गए, बचा क्या मेरे पास x square y square z square, x cube y cube z cube, this is 1 1 1, ठीक है। ये आ गए, आर यू क्लियर विद दिस? अब सिर्फ इंटरचेंज करना है, ऐसे इन दोनों को इंटरचेंज करोगे नेगेटिव साइन आएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस बिकम्स द सेम क्वेश्चन व्हिच वी डिड इट, जो हमने इससे पहले किया था, ठीक है। बट हम इसको इस मेथड से नहीं करेंगे, सिंपली आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू कि इसको हम उस क्वेश्चन तक कैसे ले जा सकते हैं। तो मैंने ये 3 चीजें आपको दी, हम इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। आपने हर एक क्वेश्चन में ये नहीं लेके चलना कि जैसे अभी तक ना क्या था कि सभी क्वेश्चन में क्या था, वी वर हैविंग दिस एडवांटेज की पूरी की पूरी रो सेम आ रही थी, कॉलम सेम आ रही थी, या मेरे पास 1 1 1 आ रहा था, 3 1 में से 2 को 0 बनाया, हमने उसको सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन में हमें कोई आइडिया नहीं मिलता है, इस क्वेश्चन में हमें कोई आइडिया नहीं मिलता है। तो हमारे को ध्यान से देखें क्वेश्चन को, कई बार इसका राइट हैंड साइड आपको आइडिया देता है कि हाउ वील प्रोसीड, अप हम चलेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे इसका राइट हैंड साइड क्या कहता है, x माइनस वाई, y माइनस z, दिस इज z माइनस x इंटू
ये क्या आता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये लाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आई कंसिडर अगेन दिस एज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड, इसको रिमूव कर रहा हूं, प्लीज टेक केयर, यहां से रिमूविंग दिस फ्रॉम हियर। नाउ हाउ वी प्रोसीड, हमारे को हम अगेन भी फॉलो, क्योंकि x माइनस वाई दिया था, y माइनस एक्स आ जाएगा, बात एक ही है। हम क्या लेते हैं, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। अब उससे मेरे पास क्या आया, जब मैंने उसको सॉल्व किया तो ये क्या आया, x, दिस इज y माइनस एक्स, दिस इज z माइनस एक्स, दिस इज व्हाट वी हैव x स्क्वायर, ये y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। This is what we get yz, this comes out to be what we get z, कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, this comes out to be what x minus y। यहाँ से क्या करोगे, y कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x minus z, ठीक है। That's what we have it. Now what I'll do, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, I'll take out y minus x common from R2 and z minus x common from R3, taking y minus x and z minus x common from R2 and R3 respectively। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, this is y minus x, this is z minus x, this comes out to be what we get x, this is 1, this is 1, this is what x square, this comes out to be what we have y plus x, this is z plus x, this comes out to be what we have yz minus z minus y, that's what we have it। Are you clear with this, ठीक है। Now to go more smartly into this, और हम इसको और अगर अच्छे से करें तो हम इसको क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि इसमें अभी तक एक भी जीरो नहीं आया। Now what I do, I'll take up R3 tends to R3 minus R2, क्या ऑपरेशन होगा, R3 tends to R3 minus R2। अगर मैं R3 tends to R3 minus R2 करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे ध्यान से कहें, दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज y माइनस एक्स, दिस इज z माइनस एक्स, और ये क्या बन जाएगा, दिस इज x, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज व्हाट वी हैव x स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी y प्लस x, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव z माइनस y, ठीक है, क्योंकि R3 माइनस R2 x से x कट गया। नाउ व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव दिस इज yz, this is minus z, this comes out to be again as z minus y, ठीक है। दोबारा हम क्या करते हैं, यहां से z minus y कॉमन निकल सकता है, taking z minus y common from R3। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, y minus x, z minus x, this is z minus y। Now rest we are left with z1 0, this is x square y plus x, this is z minus y, this is yz, this is minus z, this will become 1, ये 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। Now what I do, अब किसी से भी आप एक्सपैंड कर लो, आप चाहो तो C3 से एक्सपैंड कर सकते हो, आप चाहो तो R2 से आप इसको R3 से एक्सपैंड कर सकते हो, आप चाहो तो C1 से भी इसको एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करते हो तो एक्सपैंडिंग अलोंग C1, अगर आप C1 के अलोंग इसको एक्सपैंड करते हो तो मेरे पास क्या आता है, दिस गिव्स अस व्हाट वी गेट, ओके ना C1, ठीक है, इट्स ऑल फाइन। नाउ C1 के अलोंग अगर आप एक्सपैंड करोगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि व्हाट वी डिड यहाँ पे R3 माइनस R2 किया था तो इस वजह से, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे क्या आता है, दिस कम्स आउट टू बी y माइनस एक्स, दिस इज z माइनस एक्स, दिस इज z माइनस y। नाउ ध्यान से देखना यहाँ पे, ये मेरे पास क्या आता है, एक्सपैंड किया C1 से, z, दिस इज z into what I get, z into what I get, this is what we get y plus x minus z 1 and 1, this is minus z, please take care, this is what we have minus z, ठीक है। now next we are having, ये मैंने क्या लिया था, z लिया था, ध्यान से देखना यहाँ पे, प्लस मेरे पास प्लस नहीं, ये माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा 1 into
1 इंटू में मेरे पास क्या आना चाहिए, क्योंकि ये माइनस है, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट एक्स स्क्वायर वाई जेड, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, ठीक है, दैट्स द वे वी हैव इट। नाउ व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, यहां से मेरे पास क्या था, y माइनस एक्स, हाँ इसको भी चाहो तो चेंज कर दो, y माइनस एक्स की जगह इसको क्या लिख दो, दिस इज माइनस साइन कॉमन, दिस विल बी x माइनस वाई, ये क्या आएगा, यहां से भी माइनस साइन कॉमन, तो प्लस हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी y माइनस जेड, दिस कम्स आउट टू बी z माइनस x, ठीक है। नाउ फर्दर व्हाट वी हैव, दिस इज z इनटू ये दिस इनटू दिस, दैट इज x प्लस y, और ये इससे हो जाएगा प्लस z, ये हो गया। नाउ माइनस व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, दिस कम्स आउट टू बी क्या आया, x स्क्वायर माइनस yz, ठीक है। नाउ व्हिच फर्दर कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, ध्यान से देखना ये क्या था, xz प्लस yz प्लस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस yz, ठीक है। yz से ध्यान से देखें यहाँ पे what we did, this was minus it was all fine, हमने यहाँ कहीं error किया है, that is what we have z, this is we have this into this plus this, then we have minus 1, this is x square 1, this is minus yz, this is minus x square, oh sorry, here we did error, this was x and this is also x, ठीक है। अगर ये x आता है तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, दिस इज x स्क्वायर, दिस इज xy, दिस इज xz माइनस x स्क्वायर प्लस yz, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, ठीक है। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, यहाँ पे क्या था, दिस इज x माइनस y, this is y minus z, this is z minus x, this is what we have, xy plus yz plus zx, that's what we get. I hope this is clear to you, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं है, सबको यहाँ तक ये क्लियर है, फाइन। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, इसको एक दो बार रिपीट करके देख लेना, अदरवाइज ये नहीं होगा, ये पैटर्न भी और इससे पिछला पैटर्न भी। सो टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर we'll take up next time with you, take care, God bless you, enjoy yourself.